प्यार और इंतकाम। प्यार और इंतकाम की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से नागिन का इंतकाम शुरू होता है। नागिन प्रथा का इंतकाम उसके माँ बाबा की मौत, रंज और अंजेश की मौत से होता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देना। रंज, अंजेश दोनों ही भोलेनाथ के भक्त थे और वो रात दिन नागमणि की रक्षा करते थे। प्रथा जो उनकी 5 साल बेटी थी, वो भी इनके साथ नागमणि की रक्षा करती थी और नागमणि की उत्तराधिकारी थी। एक दिन जब नागमणि की रक्षा कर रहे थे रंज और अंजेश, इन दोनों पर सपेरों ने हमला कर दिया। सपेरों ने बीन बजाकर इन दोनों को अपने वश में कर लिया और इन्हें मारकर नागमणि ले गए। ये सारा वाकया प्रथा वहाँ से देख रही थी जहाँ पे इसे माँ ने छुपा दिया था और अपनी कसम दे के वहाँ पर छुपे रहने का कहा था। वहाँ से प्रथा ये सारा वाकया देखती रही। फिर वो उनके पास गई। उसने अपनी माँ की आंखों में अपने पापा और माँ के कातिलों का चेहरा देखा। वो कातिल 3 थे। एक के चेहरे पे निकाब था, दोनों बेनिकाब थे। प्रथा वहाँ बैठकर बहुत रोई, बहुत चिल्लाई और अपने भोलेनाथ से वादा किया कि मैं उनकी नागमणि वापस लाऊंगी और उन तीनों कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वहाँ से शुरू होती है इंतकाम और प्यार की कहानी को नया मोड़ मिलता है। प्रथा 21 साल की हो चुकी थी। अब वो पूरी तरह से इच्छाधारी नागिन बन चुकी थी। जैसे जैसे प्रथा बड़ी हुई, उसके इंतकाम की आग भी बढ़ती गई। 21 साल बाद भी वो जख्म 100 गुना बढ़ चुके थे जो 21 साल पहले उसके माँ बाबा की मौत पे उसे लगे थे। उसके माँ बाबा के जाने के बाद प्रथा हर दिन इंतकाम की आग में जलती रही। इंतकाम को पूरा करने के लिए उसने जितनी हो सके जानकारी इकट्ठा की उन कातिलों के बारे में। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किसके साथ रहते हैं और किस शहर में रहते हैं, ये सब जानकारी प्रथा ने इकट्ठी कर ली। अब प्रथा को इंतज़ार था अपनी पूरी तरह इच्छाधारी होने का और वो आज दिन था। प्रथा आज अपने इंतकाम के लिए पहली मंजिल पे जारी है। प्रथा आज अपना इंतकाम पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। प्रथा उन शहरवासियों के पास पहुंची जो उनके माँ बाबा के कातिल था। अजय और विजय दोनों भाई थे जिनके बारे में सारी जानकारी प्रथा ने पहले से हासिल कर ली थी। प्रथा ने उनके एक बेटे से शादी कर ली जो अजय का बेटा था, जिसका नाम रवि था। रवि एक नेक दिल इंसान लगता था। प्रथा उसके प्यार में पड़ गई, उसके साथ शादी की और उसके साथ संबंध अभी तक नहीं बनाए थे। प्रथा ने बारी बारी करके अजय और विजय दोनों को मार दिया। अब उसे तलाश थी तीसरे कातिल की और उसकी माँ बाबा की आखिरी निशानी नागमणि को ढूंढना प्रथा के लिए सबसे बड़ा कार्य था। अभी तक प्रथा इस कार्य में नहीं गई थी। क्या प्रथा कैसे ढूंढेगी नागमणि? प्रथा दिन रात एक करती है मगर उसे कहीं से भी उस तीसरे आदमी का पता नहीं चलता कि वो तीसरा आदमी कौन है। तभी प्रथा एक रात सो रही थी तो देखा अचानक उसका पति रवि कमरे से बाहर गया। उसने उसका पीछा किया। आहिस्ता से वो एक गुप्त दरवाजे के पीछे गया जो एक गुप्त कमरा था उनके घर में। उस पर पहले प्रथा ने कभी ध्यान नहीं दिया। उस पर बहुत बड़ा ताला लगा रहता था। प्रथा उसके पीछे गई। तभी रवि अंदर दाखिल हुआ। रवि ने अंदर जाके खुद को एक नाग रूप में बदला। प्रथा ये देखकर हैरान हो गई और उसने अपने ही सामने नागमणि को प्रकट होते देखा। रवि एक नाग था जो दूसरे नागवंश से था। वो एक तक्षक नाग था जो कि शेष नागों का बहुत ही पुराना दुश्मन है और इनकी सदियों से चली आ रही दुश्मनी में हमेशा ही ऐसा होता रहा है। नागमणि तक्षकों के पास थी। अब प्रथा को ये मालूम नहीं था कि ये नाग कैसे और किस लिए इसने इसे धोखा दिया। तो उसे पता चल जाता है कि तीसरा आदमी कौन है और वो उस निकाब पोश के बारे में जान जाती है।
प्रथा के बारे में उसको रवि को पहले ही पता था कि ये एक नागिन है जो अपनी माँ बाबा के इंतकाम का बदला लेने आई है। तभी वो प्रथा पर हमला करता है, मगर प्रथा खुद को उसके वार से बचा लेती है और वो भोलेनाथ के मंदिर में चली जाती है। मंदिर में जाने के बाद वो अपने राम गुरु से पूछती है कि मैंने देखा कि नागमणि तक्षक राज के पास है, जो मेरा शौहर भी है रवि को नागमणि उसके पास है। मैं उस तक्षक नाग के आगे कुछ भी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। अब तो नागमणि भी उसके पास है, कैसे मैं उससे नागमणि हासिल करूं और कैसे अपने माँ बापा का बदला पूरा करूं। तो राजगुरु से बताते हैं, तुम्हें तक्षक नाग को मारने के लिए एक साधारण इंसान बनना होगा, तुम्हें अपनी नागिन की शक्तियाँ त्यागनी होगी, तभी तुम उस तक्षक नाग को मार पाओगी, क्योंकि वो तक्षक नाग इंसानों पर हमला नहीं कर सकता और वो सिर्फ नागों पर ही हमला कर सकता है। तभी प्रथा अपनी सारी शक्तियाँ भोलेनाथ के सामने त्याग देती है। प्रथा फिर उसके पास जाती है, उसको ललकारती है, तभी वो प्रथा पर हमला करता है। प्रथा त्रिशूल लेकर उसके सीने में घुसा देती है, वो वहीं ढेर हो जाता है और नागमणि उसके सामने प्रकट हो जाती है। प्रथा को नागमणि मिलने के बाद उसकी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं और वो हंसी खुशी उस नागमणि की रक्षा करती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना।